मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे रहा और मसरूफियत बहुत ज्यादा रही, इसलिए मैं आप तक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सका। लेकिन एक बात मैं बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में मैं मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही टाइम पे सही वक्त पे ये मैटर टेकअप किया और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का किया है, क्योंकि हालात और वाकयात आपके सामने है। लाहौर हाईकोर्ट में से कोई मामला जेर इल्तवा नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन कराने के हवाले से मेरी पिटीशन डिसमिस कर दी थी 22 फरवरी को 12:15 बजे करीब, और उसके 6 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया। तो रेमेडी सीपीएल है मेरी, वो भी आ रही है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। दूसरी बात है, टाइम भाग रहा है, टाइम दौड़ रहा है, 90 दिन का टाइम गुजर रहा है, तो फिर किसने टेकअप करना है? इलेक्शन आपकी आला अदालतों की ड्यूटी है बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और एनफोर्समेंट करना। और जो डिबेट शुरू की गई जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के डाइसेंट नोट के, उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अगर आपको याद होगा, तारीखी तौर पर पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 306 जो बेंच बनाने के हवाले से इस्तेहकाक, जब मास्टर ऑफ द रोस्टर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाएं, किसको बनाना है, किसको रखना है, किसको निकालना है, अब ये सेटल्ड लॉ हो चुका हुआ है, इसमें कोई डिस्प्यूट रह नहीं गया। और अब इस स्टेज के ऊपर हम डिबेट छेड़े तो ये एकेडमिक्स डिबेट तो हो सकती है, लेकिन इसका आइन और कानून से दूर तक वास्ता नहीं है। उस फैसले में दूसरी जो बात कही गई ये है कि जनाब वो जो 2 जजेस का फैसला किया, वो फैसला 9 मेंबर बेंच ने दस्तखत किए हुए हैं और दस्तखत करके नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात खुद उसी फैसले के अंदर की हुई है। फिर 5 मेंबर बेंच का आ गया। 5 मेंबर बेंच का फैसला पढ़ें और 5 मेंबर के बेंच के फैसले में अगर आप सिर्फ इतना देख लें कि उस 5 मेंबर के बेंच के फैसले में अगर एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई है, जजेस लिखते हैं कि सेपरेट नोट अटैच किया हुआ है और दूसरा कहते हैं सेपरेट नोट, एक ऑर्डर और सेपरेट नोट की बात की है। तो 5 मेंबर ने जो दस्तखत किए वही ऑर्डर ऑफ द डे है, वही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, और उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के मुताबिक तो 90 दिन के अंदर वो जो टाइम दिया हुआ है, बेस्ट पॉसिबल टाइम, उसके मुताबिक इलेक्शन होने हैं। उसमें पिटीशनों को मेंटेनेबली कहा गया। अब आके 2 मेंबर अगर कह दे, डाइसेंट कह के 2 मेंबरों ने और किया, तो फिर आपको फिर जाना पड़ेगा वो गुलाम महमूद डोगर वाली दरखास्त के अंदर। जस्टिस जाजुल, जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सुओ मोटो का कह दिया कि सुओ मोटो लेना है, तो उन्होंने तो होल्ड कर दिया। जब आप होल्ड कर दिया, 2 का वो ले और 3 का ये ले, तो फिर इस तरह तो 5 मेंबर बेंच ये भी बनते हैं। हमें इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को सामने रखते हुए आगे की तरफ चलना चाहिए। इलेक्शन नहीं हो रहे इस मुल्क के अंदर, इस डिबेट में क्यों कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है? इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर। और अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट मैटर को टेकअप कर चुका है, 90 दिन में से कैसे निकला है? 254 रेस्क्यू नहीं करता। अब याद रखिएगा, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के हवाले से बात है और इसमें इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, इलेक्शन कमीशन के फैसले में इतना ही भाम है, वैसे